श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जय जय श्री वृंदावन श्रीवन चंद। जय जय राधा राधा श्री राधा। जय जय राधा राधा श्री राधा। श्री राधा रानी सरकार की। समस्त संत हरि भक्तन की जय। तो श्री गुरुदेव भगवान की करुणा कृपा से विगत समय में हम श्री हरिराम व्यास जी महाराज के चरित्र का श्रवण कर रहे थे। तो कल आपने श्रवण किया कि किस प्रकार भगवान शिव ने कृपा की और भगवान शिव की कृपा से वह आज शिव की कृपा से श्री धाम वृंदावन का वास प्राप्त हुआ। श्री हित हरिवंश महाप्रभु की कृपा प्राप्त हुई। तो इस रस रीति में, हित रस रीति में यह देखने को मिलता है कि जिस पर भगवान शंकर कृपा करते हैं उसको वह दिव्य रस की प्राप्ति होती है और वह रस रीति को भली भांति से जान पाता है। आज श्री धाम वृंदावन में परम पूज्य श्री हित प्रेमानंद जी महाराज श्री सद्गुरुदेव भगवान श्री धाम वृंदावन में वास भगवान शंकर की करुणा कृपा से उन्हें मिला। जब भगवान शिव ने कृपा की तो सद्गुरुदेव की प्राप्ति हुई, रास की प्राप्ति हुई और अखंड श्री धाम वृंदावन की प्राप्ति हुई। और आज वही श्री सद्गुरुदेव भगवान अनेकों लोगों को श्री धाम वृंदावन का वास करा रहे हैं। तो श्री धाम वृंदावन में हरिराम व्यास जी का कैसा अनुराग था। जैसे ही श्री धाम वृंदावन में आए श्री महाप्रभु की कृपा से और महाप्रभु की चरण शरण ग्रहण करी, चरण शरण हरिवंश की जब लग आयो नाय, नव निकुंज निज माधुरी क्यों परसे मन माय। जब तक हरिवंश महाप्रभु की वो चरण शरण में नहीं आया, जब तक वह नव निकुंज का जो रस है उस माधुरी को वो स्पर्श भी नहीं कर सकता। तो जैसे ही व्यास जी महाराज श्री धाम वृंदावन के प्रति ऐसी उत्कट अभिलाषा प्रकट हुई कि जीवन पर्यंत श्री धाम वृंदावन की पंचकोशी वृंदावन की सीमा से कभी बाहर गए ही नहीं। ऐसा श्री धाम वृंदावन में निष्ठा कि जिस दिन वृंदावन में आए और अंतिम समय तक श्री धाम वृंदावन की रज में ही पड़े रहे। ये धाम की अनन्य निष्ठा थी श्री हरिराम व्यास जी के हृदय में। और वृंदावन में कैसा अनुराग था, अपने पद में वो गाते हैं, हम कब होएंगे ब्रजवासी, हम कब होएंगे ब्रजवासी, ठाकुर नंद किशोर हमारे, ठकुरायन राधासी। व्यास जी कहते हैं कि हे राधा वल्लभ लाल, हम कब ब्रजवासी बनेंगे, कब हमारे नंद किशोर हमारे ठाकुर और ठकुरानी श्री राधा रानी होंगी, कब इनकी ठसक में हम श्री धाम वृंदावन की गलियों में गूंजते हुए राधा नाम को विचरण करेंगे।
और कब मिली हैं वे सखी सहेली हरिवंशी हरिदासी। और हमें कब उन रसिक संतों को, अरसिक सहचरियों का हमें संग प्राप्त होगा, जिनकी कृपा से हमें उस दिव्य निकुंज रस का अनुभव प्राप्त होगा। बंसी बट की शीतल छैया सुभग नदी जमुना सी। बंसी बट की वो शीतल छाया और श्री यमुना जी का सुंदर जल हमें कब प्राप्त होगा, कब हम वृक्षों से लिपट लिपट कर रोएंगे, कब श्री राधा रानी के नाम का स्मरण करेंगे। जाको वैभव करत लाल सा करमीडत कमलासी। इतनी आस व्यास की पुजबहूँ वृंदा विपिन बिलासी। श्री राधा रानी से कह रहे हैं, हे व्यास जी, हे श्री जी, कब मेरी यह आस पूरी होगी, क्योंकि जिसके वैभव को देखकर लक्ष्मी जी भी हाथ मलती रहती हैं कि इनका इतना वैभव कैसे है। कब हमें श्री धाम वृंदावन का वो दिव्य वास प्राप्त होगा। तो श्री धाम वृंदावन में एक बार आने के बाद लाख प्रयत्न करने पर भी श्री धाम वृंदावन को छोड़कर गए नहीं श्री व्यास जी महाराज। और वे कहते हैं कि अब तो हमें वृंदावन का वो दिव्य रस प्राप्त हो गया है कि सुधार्यो हरि मेरो परलोक। वृंदावन में कीन्हो दीनो हरि अपनो निज ओक। सुधार्यो हरि मेरो परलोक। श्री राधा वल्लभ लाल ने मेरा तो परलोक ही सुधार दिया है और वृंदावन में मुझे वास देकर श्री राधा वल्लभ लाल ने मुझे अपनी गोदी में बैठा रखा है। माता को सो हेत कियो हरि जानो आपनो तोक। श्री राधा रानी ने जिस प्रकार माता बालक को लाड़ लड़ाती है ना, बालक को अपनी गोदी में बिठाकर रखती है, बार बार उसको चुचकार पुचकार कर अपनी गोदी में रखती है, ऐसे ही श्री राधा रानी ने, श्री राधा वल्लभ लाल ने मुझसे प्रेम किया है अपने बालक के समान। चरण धूर मेरे सिर मेली और सबन दे रोक। मेरे चरणों पर वृंदावन की रज लगा दी और संसार के सब दुखों से मुझे बचा लिया। और कह रहे हैं, ते नर राकस कूकर गदहा ऊंट वृषभ गज बोक। व्यास जे वृंदावन तज भटकत तासिर पनही ठोक। जो वृंदावन से बाहर जाना चाहते हैं वो तो कूकर गधा ऊंट वृषभ के समान है। जो वृंदावन से बाहर जाकर जाना चाहता उस पर तो पनही ठोकनी चाहिए। तो ऐसी वृंदावन में निष्ठा थी। तो व्यास जी वृंदावन में रहने लगे। तो जब भैया परिवार वालों में कोई अच्छा कमाता हो, खूब अच्छा धन लाता हो, परिवार को सुख समृद्धि प्रदान करता हो, यदि बाबा जी बन जाए तो घर वाले तो परेशान हो ही जाते हैं। तो ऐसे ही इनके व्यास जी महाराज के कुल कुटुंब के सब लोग इनको लिवाने के लिए वृंदावन धाम आए थे। बहुत समझाने बुझाने पर भी कुटुंब वाले नहीं माने। और जब नहीं माने तो व्यास जी महाराज वहाँ से यमुना जी स्नान करने के लिए चले गए
क्योंकि ये संसार जो है ना वो स्वार्थ से प्रेम करता है। गोस्वामी जी ने कहा स्वार्थ मीत सकल जग माही और सपने हूँ प्रभु परमार्थ नाई। जब तक स्वार्थ रहता है आपसे उन्हें कुछ लाभ प्राप्त होता है, जब तक संसार आपसे प्रेम करेगा। और जब आप से उनका स्वार्थ सिद्ध नहीं होता तो वह यू टर्न ले लेता, वो छोड़ देता उसे। जिस प्रकार तिली में जब तक तेल होता है ना उसको पेरा जाता है, ऐसे ही जब मनुष्य के अंदर यह गुण होते हैं कि वो संसार के लायक बना रहे तो वो श्री जी के लायक नहीं बन पाता। जब संसार के लिए वो नालायक बन जाए तो श्री जी के लिए वह लायक होता है। तो व्यास जी महाराज ने बहाना बनाकर यमुना तट पर चले गए, परंतु वे लोग सहज तो पीछा छोड़ने वाले थे नहीं, क्योंकि ये संसार जब किसी के पीछे पड़ जाए ना तो सहज छूटता नहीं है संसार। तब वे पीछे पीछे यमुना तट पर भी चले गए। वहाँ पर भी पर्याप्त विचार विमर्श हुआ परिवार वालों में, लेकिन व्यास जी ने अपने निश्चय पर अडिग बने रहे। उन्होंने घर वालों की नहीं मानी। और जब राधा वल्लभ लाल के राजभोग का समय जानकर व्यास जी पुनः स्थान पर लौटे तो पता चला कि साधुओं की पंक्ति तो हो चुकी थी, प्रसाद सब महात्मा पा चुके थे। इनको बहुत पश्चाताप हुआ कि आज मेरे परिवार वालों के कारण मुझे संसारियों के पीछे आज मैं प्रसाद से वंचित रह गया। तब तक एक भंगिन थी, वह नित्य श्री जी का प्रसाद उसे मिलता था, झाड़ू सेवा करती थी, सोहनी सेवा। तो अपनी डलिया में वह टोकरी में संतों की शीत प्रसादी लेकर जा रही थी। उस पत्तलों में से थोड़ा थोड़ा प्रसाद वो बीन लेती थी और टोकरी में लेकर वह जा रही थी वहाँ से। अब तो सर्वप्रथम भंगन ने उनको रोका, व्यास जी ने रोका उन्हें कि यदि आपकी इच्छा हो तो आपकी टोकरी में से एक थोड़ा कणिका प्रसाद ले ले हम। तो भैया वो कहाँ श्री व्यास जी महाराज जिनका रसिक समाज में बड़ा नाम था, और कहाँ वो भंगिन। उसको बड़ा संकोच हुआ, लेकिन अधिक जब उनसे आग्रह किया गया तब व्यास जी से कह दिया कि व्यास जी जैसी आपकी इच्छा ले लीजिए। अब तो टोकरी नीचे जैसे ही रखी ना तो व्यास जी महाराज ने उसमें से एक पकौड़ी उठाई और अपने मुख में डाली। बोलो श्री राधा वल्लभ लाल की जय। और जैसे ही वह डाली अब तो घर परिवार वाले समझ गए कि भैया इनका धर्म भ्रष्ट हो गया। एक भंगन की पकौड़ी इन्होंने खा ली, क्योंकि ये भगवत प्रसाद है, संत प्रसादी का स्मरण करते हुए पाया था उन्होंने। लेकिन घर परिवार वाले कहाँ समझने वाले हैं भैया। संसार की दृष्टि अलग होती है और रसिकों की दृष्टि अलग होती है, उनका कभी मेल होता ही नहीं है। तो जैसे ही ये उन्हें ज्ञात हुआ कि व्यास जी तो अब भ्रष्ट हो चुके हैं, अब तो वह तुरंत उन्होंने संसार पीछे मुड़ गया और व्यास जी का संसार छूट गया। इसलिए व्यास जी कहते हैं एक पकौड़ी सब जग छूटो, जप तप व्रत संयम कर हारे, नेक नहीं मन टूटो। एक पकौड़ी ने इस संसार को छुड़ा दिया। मैंने जप किया, तप व्रत संयम कर कर हार चुका था,
लेकिन ये मन से संसार नहीं टूटा। और माया रचित प्रपंच कुटुंबी मोह जाल सब छूटो, व्यास दास हरि वंश कृपा ते बस बन राज प्रेम रस लूटो। ये माया रचित प्रपंच संसार रूपी कुटुंबी मोह जाल ने एक पकौड़ी ने मुझे छुड़ा दिया। हरिवंश महाप्रभु की कृपा से अब मैं इस वनराज में वृंदावन धाम में प्रेम रूपी रस लूट रहा हूँ। ऐसा वृंदावन धाम में ऐसी प्रीति थी श्री व्यास जी की। तो भैया ये संसार जो है ना वो आसानी से नहीं छूटता, और व्यास जी की तो इतनी प्रसिद्धि थी। ऐसे ही संसार की चकाचौंध से एकदम मुंह मोड़कर दो संत उदाहरण के लिए गीता जी में कहा है, विविक्त देश सेवित्वम रति मर्जनम संसदी। एकांत वन में इस रहकर श्री हरि का स्मरण करना चाहिए। तो दो महात्मा एकांत जंगल में भजन करने लगे। तो भजन करने लगे तो इनकी थोड़े ही दिनों में बड़ी प्रसिद्धि हो गई। इनके जप तप वैराग अनुराग से आकृष्ट होकर तत्कालीन राजा इनके दर्शन के लिए पधारे दो महात्माओं के। अब तो राजा के पहुंचने से पहले किसी ने संतों को जना दिया कि राजा साहब आपके दर्शन के लिए पधार रहे हैं। अब संतों ने विचार किया कि भैया अब तक तो साधारण लोग हमसे मिलने के लिए आते थे तो हमें बड़ा विक्षेप होता था, बाधा होती थी, लेकिन अब तो स्वयं राजा ही हमसे मिलने के लिए आ रहा है। अब तो और प्रसिद्धि हो जाएगी और हमारा भजन साधन छूट जाएगा, क्योंकि प्रतिष्ठा कुकरी विष्ठा के समान है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, संसार का जो प्रभाव है ना प्रसिद्धि, तपकर दानन तपकर कानन दा, तप के लिए अग्नि के समान है। अब तो जैसे ही दोनों संतों ने देखा कि दूर से राजा आ रहे हैं, और दोनों महात्मा एक रोटी के लिए झगड़ने लगे। आपस में झगड़ा करते करते अब तो राजा ने सोचा कि भैया ये तो एक रोटी के लिए लड़ रहे हैं, लोग कहते हैं बड़े महात्मा हैं, लोग तो ऐसे ही उड़ा रहे हैं, तमाशा बना रहे हैं, देखिए वैसे ही झूठी प्रशंसा कर रहे हैं, ये तो मुझे बड़े भुक्कड़ मालूम पड़ते हैं। और राजा वहीं से देखकर लौट गया। संतों ने झगड़ा बंद कर दिया तो कहा, केवल आधी रोटी ने इस राजा को भगा दिया है, तो व्यास जी भैया केवल एक पकौड़ी से ही संसार को भगा दिया था। और व्यास जी पाँव में नूपुर बांधकर राधा वल्लभ लाल जी के सामने नृत्य किया करते थे। इसलिए इस दोहा में कहा है, राधा वल्लभ कारणे सहो जगत उपहास, वृंदावन के सुपच की झूठन खाई व्यास। अब तो भैया घर परिवार वाले जब लौट आए तो स्वयं ओरछा नरेश मधुकर शाह हरिराम व्यास जी को लिवाने के लिए वृंदावन धाम आए। तो उन्होंने सोचा कि हित महाप्रभु इनके गुरुदेव हैं, इनसे ही हमें परामर्श लेना चाहिए, क्योंकि गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन तो व्यास जी करेंगे नहीं। तो श्री महाप्रभु से मिलने के लिए मधुकर शाह जी गए और बड़ी विनम्रता पूर्वक बोले कि मेरी एक जिज्ञासा है महाप्रभु। तो कहो क्या जिज्ञासा है, आप उसका समाधान कर दीजिए। तो कहा ठीक है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि केवल आत्म कल्याण करना श्रेष्ठ है स्वयं का, कि अपने साथ साथ लोक का कल्याण करना श्रेष्ठ है। महाप्रभु ने सहज भाव से उत्तर दिया कि भैया
प्रथम पक्ष की अपेक्षा द्वितीय पक्ष श्रेष्ठ है। मधुकर शाह जी ने कहा तो हमारे गुरुदेव हरिराम व्यास जी महाराज यदि यहाँ रहते हैं तो केवल आत्म कल्याण ही करेंगे, लेकिन ओरछा में ये विराजते तो अपने साथ साथ संसार का, राज्य का भी कल्याण करेंगे। अब जब तक ये वहाँ पर रहे तो खूब सत्संग, भजन, साधन सब अपने नित्य नियम से किया करते थे राज्य के लोग। जब से ये आए हैं, जब से हमारे राज्य में धर्म की कमी आ चुकी है, तो महाप्रभु ने सहमति भर ली तो आप आज्ञा दीजिए तो वहीं चलकर स्वयं भक्ति साधन करते हुए अपने सदोपदेशों से लोक का कल्याण करें। महाप्रभु आप आज्ञा दीजिए। तो महाप्रभु ने हामी भर ली। इधर श्री जैसे एक महात्मा ने सुनी महाप्रभु की बात और मधुकर शाह की बात और व्यास जी को जानकर यह कह दी। अब तो व्यास जी महाराज बड़े चक्कर में पड़ गए कि भैया इधर श्री सदगुरुदेव भगवान की हम आज्ञा को टाल नहीं सकते। अब तो ये अपने मुंह पर कालिक पोत कर श्री धाम वृंदावन की लता पताओं से लिपट लिपट कर रोने लगे और कहने लगे कि श्री धाम वृंदावन के रूख हमारे, मात पिता सुत बंधु, हे मेरे माता पिता, हे मेरे गुरु बंधु, आप ही मेरे सब कुछ हैं। गुरु गोविंद साधु गति मत सुख फल पूलन को गंध, आप ही मेरे गुरु गोविंद साधु गति मति, आप ही हैं हमारे। वृक्षों से लताओं से गले मिल मिलकर व्यास जी रो रहे हैं। इन्हीं पीठ दे अनत दीठ करे सो अंधन में अंध, व्यास जी कह रहे हैं कि इनसे जो पीठ देकर वृंदावन से जाएगा वो तो अंधों का अंधा है। व्यास इन्हें छोड़े अरु छुड़ावे ताको परे निकंद, जो श्री धाम वृंदावन को छोड़ता है अथवा छुड़ाता है वह तो उसको देखना भी बड़ा दोष है। इस प्रकार श्री धाम वृंदावन के रूख हमारे, मात पिता गुरु बंधु, व्यास जी रो रहे हैं। जब श्री महाप्रभु को यह ज्ञात हुआ कि भैया इस प्रकार की स्थिति व्यास जी की हो गई है तो बड़े प्रसन्न हुए श्री हित महाप्रभु और उन्हें पुनः बड़े सादर के समान सादर बुलाया गया व्यास जी को और बुलाकर आशीर्वाद दिए और श्री धाम वृंदावन के प्रति ऐसा दृढ़ अनुराग हो जाए, अविचल वृंदावन का आप वास करें, ऐसा कहकर हृदय से लगा लिया व्यास जी को। कहा कि जिसमें ऐसी धाम की निष्ठा हो उसे नित्य निरंतर धाम में ही रहना पड़ता है, धाम उसे नहीं छोड़ता। बोलो श्री धाम वृंदावन की जय। मधुकर शाह महापुरुषों की चरण वंदना करके पुनः और अच्छा लौट आए। तब व्यास जी की चिंता मिटी तो महाप्रभु ने पूछा कि भैया व्यास जी आपने अपने मुंह पर कालिक क्यों पोत ली, काला क्यों कर लिया था आपने। तो जैसे ही ये पूछा तो श्री व्यास जी ने उत्तर दिया कि हे गुरुदेव भगवान, हे आचार्य, यदि मुझे वृंदावन को छोड़कर पुनः संसार में जाने से मुख काला ही होगा, तब मैंने पहले से ही अपने मुख पर कालिक पोत ली, क्योंकि श्री धाम वृंदावन में आने से हमारा जो हृदय है वो उज्जवल होता है, हमारा देह पवित्र होता है
और जब हम श्री धाम वृंदावन से जाते हैं तो हमारे चित्त की स्थिति बदल जाती है। तो इस प्रकार व्यास जी ने जैसे ये कहा, बड़ी प्रसन्नता हुई। और फिर व्यास जी कभी जीवन में वृंदावन को छोड़कर नहीं गए। तब इनके परिवार वालों ने सोचा कि ये तो यहाँ पर आएंगे नहीं, तो स्वयं अपने धन संपत्ति को लेकर इनके परिवार वाले श्रीधाम वृंदावन में ही आ गए। इनकी पत्नी, 3 पुत्र, 1 पुत्री, पूरा परिवार यथासंभव सब संपत्ति लेकर वृंदावन धाम में आ गए। और व्यास जी इन्हें रखना नहीं चाहते थे, लेकिन हितरिवंश महाप्रभु की आज्ञा से कि ये आपके भजन में सहायक होंगे, यह आपके भजन में विक्षेप नहीं करेंगे, और महाप्रभु ने स्वीकृति दे दी और श्री धाम वृंदावन में निवास करने लगे। बोलो श्री राधा वल्लभ लाल की जय। तो व्यास जी बड़े भाव से कहते हैं कि भाग बड़ो वृंदावन पायो, भाग बड़ो वृंदावन पायो, जारज को सुर नर मुनि वांछित, जारज को सुर नर मुनि वांछित, विधि शंकर सिर नायो। व्यास जी कहते हैं कि मैंने बड़ा वृंदावन में वास पाया, ये मेरा बड़ा भाग्य है, क्योंकि जिस वृंदावन की रज को देवता, मनुष्य, मुनि, गंधर्व, विधि शंकर जिस रज को प्राप्त करना चाहते हैं, वो रज मुझे सहज प्राप्त हो गई। बहुतक जुग या रज बिन बीते, जन्म जन्म डहकायो, जो रज अब कृपा कर दीनी, अभय निशान बजायो। बहुत युग बीत चुके मेरे, अनंत जन्म बीत चुके, लेकिन इस रज का मुझे कणिका प्राप्त नहीं हुआ। बीते जन्म जन्म डहकायो, लेकिन अब श्री जी की कृपा से हमें इस वृंदावन की रज प्राप्त हो गई है। अब इस वृंदावन की रज को अपने शरीर में लगाकर हम गर्जना करते रहते हैं हरिवंश नाम की, राधा नाम की। तो आए मिलो परिवार आपनो, और आए मिलो परिवार आपने, हरिहस कंठ लगायो, और श्यामा श्याम जो बिहरत दो, सखी समाज मिलायो। श्री धाम वृंदावन में समाज कौन है? रसिकों की संगति ही समाज है। आए मिलो परिवार, ये परिवार है, ये माता पिता गुरु बंधु ही, रसिक संत ही हमारे हैं, यही हमारे जीवन प्राण हैं। इन्होंने हमें अपने हृदय से लगा लिया। और श्यामा श्याम जो बिहरत दो, सखी समाज मिलायो। श्री धाम वृंदावन में नित्य निरंतर श्यामा श्याम विहार करते रहते हैं, क्योंकि चंद्र मिटे दिन कर मिटे, मिटे त्रिगुण विस्तार, दृढ़ व्रत श्री हरिवंश को, मिटे न नित विहार। तो श्यामा श्याम ने कृपा करके हमें सखियों का साथ प्राप्त कर दिया है। अब कह रहे हैं, सोग संताप करो मत कोई, दाब भलो बन आयो, श्री रसिक बिहारी की गति पाई, धन धन लोक कहायो। अब शोक संताप ये मत करो, क्योंकि अब आपने भला दाव पा लिया है। श्री धाम वृंदावन में आ गए, रसिकों का समाज प्राप्त हो गया, श्री जी की कृपा प्राप्त हो गई। अब तो
अपने भाग्य की सराहना करो और श्री धाम वृंदावन के वास का लाभ उठाकर नित्य श्यामा श्याम की प्राप्ति कर लो। बोलो श्री राधा वल्लभ लाल की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय। तो इस प्रकार श्री धाम वृंदावन में हरिराम व्यास जी की अद्भुत निष्ठा थी। ऐसी निष्ठा जिस निष्ठा को कभी विचलित नहीं हुए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय।